नमस्कार टू ऑल। विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणां यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय व्यालेष्वभिका बुधाः वेदाशेष विचारसीम अबिलसत् सिद्धांत भूमि समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्री वैद्यनाथः शिवः श्री वैद्यनाथः शिवः। संस्कृत में किसी भी शब्द का जो रूट धातु होता है, सबसे पहले तो धातु शब्द धा धातु जो होते आदि गणित धातु है, धा धारणे धारण करने के अर्थ में, धीयते सर्वम जो सब कुछ धारण करे उसे हम धातु कहते हैं। तो धा धातु से तुन प्रत्यय करके धातु शब्द बनता है। तो दो तरह के अर्थ हम लेते हैं। एक लेते हैं धीयते सर्वम, तो वात पित्त कफ इत्यादि जो कुछ है उसी से शरीर धारण होता है, तो उस अर्थ में हम जो तुन प्रत्यय करते हैं वो आयुर्वेद का अर्थ देता है। और श्लेष्मादि रस रक्तादि महाभूतानि तद्गुणा इंद्रियाणि अस्म विकृति शब्द योनिश्च धातवः, ये आयुर्वेद के पक्ष में है। और दधाति शोभाम जो सबको सुशोभित करे, उसे उस अर्थ में जब हम करते हैं तब हम उस धातु का अर्थ ये धातु लेते हैं। मेटल जिसे आप लोग कह रहे हैं वो धातु उस अर्थ में आता है। दधाति शोभाम इस अर्थ में जब हम तुन प्रत्यय करेंगे तो इस सब का सुवर्ण रूप्य ताम्राणी, सुवर्ण माने सोना गोल्ड, रूप्य चांदी, सुवर्ण रूप्य ताम्राणी, हरितालम मनः शिला, गैरिकांजन काशीसा शीशलोहा सहिंगुलाह, गंधको भ्रकमित्याद्या धातवो गिरि संभवा। गिरि का अर्थ यहाँ खनिज है, खान, पर्वत से इतनी धातु है। सुवर्ण माने सोना, रूप्य माने चांदी, ताम्र माने तांबा, और हरिताल माने रांगा, और मनः शिला एक गेरू टाइप का कोई धातु होता है, कालिदास उसका प्रयोग करते हैं। उसे भी संस्कृत में धातु माना जाता है, लेकिन आपके यहाँ उसे धातु शायद नहीं माना जाता। ये शीश और लोह और हिंगुल ये धातुएं जो हैं इस अर्थ में आती हैं। ये अमरकोश के रामाश्रमी टीका बहुत प्रामाणिक टीका है, वहाँ ये दिया है। अब हम ऋग्वेद में अगर धातु का उल्लेख पाते हैं तो बहुत सारे आभूषण वहाँ लिखे गए हैं। मैं केवल हिंट दे पाऊंगा 15 मिनट में। यह शुक्र यु सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानाम वसु। जो सूर्य, हिरण्य का अर्थ वहाँ प्रकाशमान है, चमकीला, जो चमकता है। तो सूर्य की उपमा हिरण्य से, गोल्ड से दे रहे हैं वो। और बहुत सारा हिरण्यगर्भ सूक्त है जो कि सृष्टि के माने जो हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएशन को पूरी तरह से भारतीय दर्शन में ले जाता है, वो हिरण्यगर्भ सूक्त है। वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य हितम मुखम, ये भी पूरा जो है फिलासफिकल कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, वहाँ भी मैं नहीं जाऊँगा। एक दो धातुओं का नाम मैं ये बता रहा हूँ। तो शुक्र सूर्यो हिरण्यमिव रोचते, हिरण्यमिव से यहाँ जो हिरण्य उपमान बना दिया गया है सूर्य का, उससे ये हमें देख लेना है कि हिरण्य माने चमकीली धातु है, प्रकाशमान धातु है। तो ऋग्वेद में हिरण्य का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और अपने पूज्य आराध्य देवता की उपमा अगर वो किसी से देते हैं तो हिरण्य से देते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ विश्व में अगर उपलब्ध है तो वो ऋग्वेद है, और वहाँ हिरण्य का उल्लेख हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद वहाँ पर लोहे का भी प्रयोग प्राप्त हुआ है। वैदिक ऋषि जो है अनेक उपमाओं के प्रसंग में जब बहुत मजबूत की बात, प्रकाशमान तो सूर्य से कहेगा, लेकिन जब बहुत मजबूत की बात करेगा तो वो हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान, चक्रानयो लिखा हुआ है यहाँ, हिरण्य चक्रानयो, तो चक्रान द्वितीय एक वचन है और अयः लोहे का वाचक है। तो हिरण्य माने सोने के तो उस रथ के चक्र बने हुए हैं, और अयोदंष्ट है, दंष्ट माने वो तीली जो लगी हुई है। यहाँ पर विमान के चक्रों को सोने से निर्मित बताया गया है, जो कि अति चमकीले हैं। और बाकी वो जो तीलियाँ हैं वो लोहे की लगी हुई हैं, बहुत मजबूत है, क्योंकि तीली अगर मजबूत होगी तभी चक्र मजबूत होगा। ये है हिरण्य श्रृंगो योश्य पादा, किसी का वर्णन कर रहा है कि इसका जो श्रृंग है वो तो हिरण्य है, प्रकाशमय है। और अयः माने लोहे का पैर बना हुआ है। तो लौहपाद की भी उस समय बात हो रही है। और सायण भाष्य में इसका बहुत जबरदस्त विश्लेषण है कि किस तरह से उसका निर्माण वहाँ किया जाया था। अयस्मयः, ये देखिए। और हिरण्य निर्निगयो अश्व स्थूणा, स्थूणा कहते हैं पिलर को जिसमें हाथी बांधा जाता है, उसको पिलर को, हाथी बांधने वाले पिलर को स्थूणा कहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो स्थूणा है वो अयः, यहाँ निर्णिक
और अयः, का को गा हो गया है संधि से, तो निर्णिक अयः अश्रेस्थूणा कह करके ये लौह का उल्लेख वहाँ पर हुआ है। और इसके बाद अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में जैसे हम लोग बाहर देख रहे थे, तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोहे से करना चाहिए, किस तरह से उसमें पानी देना चाहिए और किस तरह से उसमें तीक्ष्णता आएगी कि कितने पेड़ों को काट देगा, कितने शत्रुओं को काट देगा और उसकी तीक्ष्णता खत्म होने वाली नहीं है, ये सारा वर्णन वहाँ पर संकेत रूप में प्राप्त होता है। अयोमुखम, ये अयोमुख उस बाण को कहते हैं जिसके आगे भाग में लोहा लगा हो कि वो शीघ्र विधे, तो ये अयोमुख बाण है। और अयसो न धाराम इत्यादि वहाँ पर धियम अयस्ते न धाराम, यहाँ देखिए जो तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी उपमा भी अयस माने लोहे से वो देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर उल्लेख हम लोग करते चलते हैं। और वो बहुत सारी धातुएं आप देखेंगे यजुर्वेद में, हम देखें अस्मा च में, मृत्तिका च में, गिरियश्च में, पर्वताश्च में, सिक्ताश्च में, वनस्पतयश्च में, हिरण्यम च में, हमारे पास हिरण्य हो, हिरण्य माने गोल्ड हो, अयश्च में लोहा हो, श्यामम का उल्लेख कर रहा है। तो यहाँ पर श्यामम च में, लोहम च में, शीशन च में, त्रपुष्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम माँ, ये मंत्र जो यहाँ है। तो यहाँ पर अयस शब्द से जो है शीश का भी उल्लेख, अयस यहाँ शीश के अर्थ में आया है, और त्रपु शब्द रांगा के लिए आया है, और श्याम शब्द तांबा के लिए आया हुआ है, और लोह शब्द लोहा के लिए आया हुआ है। तैत्तरीय संहिता में भी सेम यही मंत्र कुछ थोड़ा सा रिपीट हुआ है कि अस्मा च में, मृत्तिका च में, गिरियश्च में, पर्वताश्च में, सिक्ताश्च में, वनस्पतयश्च में, हिरण्यंच में, अयश्च में, शीशंच में, त्रपुश्च में, श्यामंच में, लोहंच में, अग्निश्च में, आपश्च में, विरुधश्च में, औषधश्च में, कृष्णपच्चाश्च में। तो वहाँ का जो वैदिक ऋषि है वो ये सब चीज़ कह रहा है कि ये मुझे प्राप्त हों, तो उसमें धातुएं भी हैं जो प्राप्त करने की बात वो करते चल रहे हैं। इसके बाद अथर्ववेद में जो शीशायाध्याह वरुणः शीशायाग्नि रूपावती शीशम में इंद्र प्रायच्छत तदंग यातु चातनम इदम विस्कंधम सहत इदम बाधते अत्रिणः अनेन विश्वास सहे या जातानि विसाच्याः यदि नो गांग हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तम त्वा शीशेन विद्यावो यथा नोषो अवीरहा। ये यहाँ पर शीश के से प्रार्थना की गई है कि हे शीश, वरुण, अग्नि इत्यादि की कृपा से तुम मुझे प्राप्त हो, और जब तुम प्राप्त हो जाओ तो शत्रुओं को तो दूर भगाओ। शीश का कोई छर्रा है, गोल गोल जो होता है जैसे कारतूस में, जो भी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, तो वो दूर भगाता है, और वो उस छर्रे से युद्ध करता है। तो कहता है तुम मेरे शत्रु को तो मारना, लेकिन मेरी गऊओं को मत मारना और मुझे मत मारना, मेरे भाइयों को मत मारना, मेरे मित्रों को मत मारना। तो ये शीश का युद्ध में प्रयोग जो है हो रहा था उस समय, वो वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद जो है रामायण में हम लोग आए अगर, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं रामायण में। तो ये अथर्ववेद में एक चीज़ और देख दें, तपा करके धातु तैयार करने की प्रक्रिया भी वहाँ आई है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को लोग कहते हैं कि बाद का वेद है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। अथर्ववेद का एक अपना समाज था। तो ऋग्वेद किसी एक समाज में चल रहा था, और उसी से बराबर जो है अथर्ववेद एक दूसरे समाज में चल रहा था। वहाँ पर ऋग्वेद आदि में अध्यात्म की मांग की गई है, और अथर्ववेद में लौकिकता की मांग की गई है। वहाँ अगर राज्य चाहिए तो कौन सी आराधना करिए, और ये ऋषि जो है अध्यात्म, उन्हें राज्य से कोई लेना देना नहीं है, अध्यात्म से पूरा मोक्ष की बात वो करते हैं। तो वो वहाँ पर है। तो यहाँ तपाकर धातु को तैयार करने का संकेत देखें, नव प्राणान नवभिः सम्मिमीते। इसके बाद देखें धातु से बने पात्र की बात आए, वायव्यैव यिव्यान्याप्नोति सतेन द्रोण कलशम कुंभीभ्याम अमृणं सुते साली भी सालीराप्नोति। तो कुंभी इत्यादि को मैं छोड़ रहा हूँ, व्याख्या है, लेकिन स्थाली माने वो जिसमें हम दाल चावल पहले पकाते थे, बटलोई जो होती है, वो उस समय बर्तनों में भी वहाँ उल्लेख हो रहा है। ये स्थाली किस किस धातु से बनती थी, कांसे से, और राजत से नहीं बनाना चाहिए, सोने से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोमल धातुएं होती हैं, इत्यादि भी उल्लेख वहाँ पर हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जो आटा हम आज चालते हैं, सभी लोग जानते होंगे घर में, वो आटा चालने के लिए तितऊ शब्द का प्रयोग वहाँ मिलता है। वो भी धातु से बनी है, वो छिद्रमय धातु है। तो सक्तुमिव तितौना पुनंतो,
जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश से होंगे, सत्तू बहुत अच्छे से जानते होंगे। सत्तू का वो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो सत्तू को चाल करके शुद्ध करना चाहिए, ये बात वहाँ पर आती है। तो ये तितऊ शब्द का प्रयोग वहाँ है। इसके बाद रथकार, ऐसा नहीं है तो रथ में कि कहाँ कहाँ लोहा लगना चाहिए और कहाँ कहाँ चांदी लगनी चाहिए, कहाँ कहाँ सोना लगना चाहिए, ये रथकार जानता है। इसलिए रथकार वहाँ उस समय बहुत प्रतिष्ठित सामाजिक प्राणी है, सामाजिक मनुष्य है। तो रथ बनाने वाला। मणिकार, जो मणियों के आभूषण बनाने वाला है। अयस्ताप, जो लोहे को गलाता है, किस तरह से भट्ठियों में गलाता है और जो सूखा हुआ चमड़ा है उसको धोंक करके उससे हवा दी जाती है, वो सारी प्रक्रिया वहाँ पर आई है। धमात्री, देखिए अब अगर पहले किसी हम लोग जब छोटे थे गांव में देखते थे तो जो लोहार धोंकाता था उसको धम्मन कहते थे, और ऋग्वेद में उसके लिए, लोहार के लिए धमात्री शब्द आया है, जो गलवाता है उसे कहते हैं। हिरण्यकार सुनार को कहा गया है। ये सब चीज़ें जो है वैदिक काल में धातुओं के लिए मिल रही हैं, और उससे ये मतलब उस समय ये विज्ञान डेवलप्ड था और लोग उस पर काम कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें हैं। पुष्पक विमान का वर्णन अगर आप रामायण में पढ़ेंगे तो वहाँ पर किस किस तरह से इहा मृग समायुक्त ही कार्तस्वर हिरणमयी, कार्तस्वर और हिरणमय दोनों सोने के वाचक है, लेकिन यहाँ हिरणमय और कार्तस्वर दोनों माने घुंघरू उसमें छन 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 कर रहे हैं। जब वो उड़ रहा है तो उसमें सोने के जो घुंघरू लगे हुए हैं पुष्पक विमान में, तो वो छनछनाहट की आवाज़ उसमें आ रही है। और सकृतई राशितम स्तंभई प्रदीप्तमिव च श्रिया, और हेम सोपान युक्तम, हेम माने सोने से सोपान, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उसमें चढ़ने के लिए। आज के विमान में जैसे लोहे या प्लास्टिक की लगा दी जाती हैं वैसी नहीं है। और चारुक प्रवर वेदिकम, चारों तरफ वेदिका है कि वहाँ पर बैठ करके बातचीत की जाए। राजा चल रहा है तो उसके साथ मंत्री होंगे, हो सकता है जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी होता हो। और जाल वातायन युक्तम, जाल वातायन कहते हैं ये जो गवाक्ष खिड़की होती है उससे वो युक्त है। कांचनई स्फटिकई रपी, और वो जो है जाल वातायन कांचन, सोने और स्फटिक से है। इंद्रनील महानील मणिप्रवर वेदिकम, प्रवाल जाम्बू नद पुष्प पक्षा, सलीलमावर्जित जिहिम पक्षा, कामस्य साक्षादियो भांति पक्षा, कृता विहंगा सुमुखा सुपक्षा। तो ये सारी धातुएं यहाँ पर वो दे रहे हैं कि माने सोने के हंसों को वहाँ बनाया गया है, और इस तरह से सारी चीज़ें वो चलती हैं। इसके बाद मूर्ति निर्माण की बात वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। रावण आदि का जो मकान बना हुआ है वो आप जानते ही हैं कि वहाँ लोहे के स्तंभ लगे हुए हैं, क्या क्या है वो सब कुछ प्रसिद्ध है। इसके बाद सीता की उपमा जब दे रहा है, जब छोटी है सीता, तो वो कहते हैं ये मनुष्य की जैसी बच्ची नहीं दिख रही, बल्कि सोने की गढ़ी हुई मूर्ति के समान दिख रही है। तनुमध्या प्रसुश्रोणी शरदिंदु शुभानना, हेम बिंब नभा सौम्या, मायेव मय निर्मिता। मानो मैं जो जिसने लंका को बनाया था उस मैं ने एक सोने की मूर्ति बना करके रख दिया है, वैसी सीता दिख रही है। और रजत का भी उल्लेख है। स्फाटिकैरावृत तलाम दंतान तरित रूपिकाम, मुक्ता वज्र प्रवालश्च रूप्य चामी करई रपी। तो जब सोने की किरणें चांदी में पड़ रही हैं तो वो किस तरह चमक रही है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद रावण के सेनागार में कैसे कैसे लगे हुए हैं, तो वो हेम पद्म विभूषितम, सोने के कमल वहाँ लगे हुए हैं, चांदी है, बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए हैं मणियों के, और उनमें धातुओं से खींचा गया है। ये सारी बातें हैं। राम के महल का वर्णन, कांचन प्रतिमयिकाग्रम मणि विद्रुम तोरणम, कांचन प्रतिमा, कांचन माने सोने की प्रतिमा के समान दे दिया, और तोरण लगे हुए हैं मणि और विद्रुम के, ये बात वहाँ पर आई। इसके बाद बर्तनों का भी उल्लेख वहाँ हुआ है। कलश, कांस्य दोहन, कांस्य दोहन का मतलब कांसे का पात्र जिसमें गाय दुही जाती थी, कांस्य दोहन का पात्र। भोजन पात्र, पिठर कड़ाही जिसमें हम सब्जी बनाते हैं। आयसी मंजूसा, लोहे की संदूक, और लौही, तांबे या लोहे के बने पात्र। थाली, थाली या बटलोई, इस तरह के बर्तनों का भी उल्लेख वहाँ पर हुआ है। आभूषण बहुत सारे हैं ऋग्वेद से लेकर के, और कितने तरह के आभूषण हैं आप उनको देखें तो सर्वभूषण भूषारहा किमर्थम न विभूषिता, शक्रदत्ता बरामाला, कांचनी रत्न भूषिता, सोने में रत्नों को लगा लगा करके आभूषण बनाए जाते थे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद महाभारत में लोहे से अस्त्र शस्त्र निर्माण की बातें बहुत जगह आई हैं। धातु निर्मित स्तंभों से बने प्रासाद, खान से धातुओं का निकालना, धातुओं का शोधन, मिश्रित धातुओं का प्रयोग, भालों का निर्माण किस तरह किया जाए, भालों के अग्रभाग में सांप का विष
अगर बुझा दिया जाए तो कितना नुकीला हो जाएगा, ये सारी बातें वहाँ आई हैं। लौहमयी सांकल जो होती है, श्रृंखला जिससे हाथी बांधा जाता है, वो है। दुर्योधन द्वारा भीम की लौह प्रतिमा का निर्माण वहाँ पर किया गया है, वो गदा युद्ध उसी से सीखता है। चुंबकीय शक्ति का परिज्ञान उनको है कि लोहे को चुंबक खींचता है, क्योंकि तुम्हें देख करके एक भीष्म कहते हैं कि तुमको देख करके मेरा मन ऐसा खींच रहा है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। तो ये उपमाएं वहाँ आई है, और बहुत तरह के आभूषण हैं। कौटिल्य में धातु परीक्षा प्राप्त होती है। श्वेत स्निग्धम मृदु च श्रेष्ठम, अगर आप सोने की परीक्षा ले रहे हैं तो जो प्रकाशमान है और चिकना है वो सोना अच्छा है, और अगर वो हाथी के चमड़े के समान खरोंच से युक्त है तो वो अच्छा नहीं है। चमकदार चांदी अच्छी है, अगर वो काली हो गई है तो इस तरह के बहुत सारे वो हैं। और वर्ण की परीक्षा सोने की जो कसौटी है उससे की जाती है, ये बात भी वहाँ पर है। और अग्नि में तपाने की बात भी वहाँ पर आई है। कालिदास के साहित्य में बहुत सारा हुआ है, पुराणों में बहुत सारी धातुएं हैं जो कि आगे आ रही हैं। इसके बाद आयुर्वेद की बात मैं अगर करूं तो बहुत ज़्यादा, किस तरह तपाना, रस रसायन बनाने की प्रक्रिया। महाराज भोज जो कि यहीं के राजा थे, उनकी युक्ति कल्पलता में पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि कैसे नाव में किस तरह धातुएं लगानी चाहिए, बहुत सारी बातें वहाँ हैं। इसके बाद लोहे के भेद जो हैं, सुवर्णम रजतम ताम्रम तीक्ष्णम बंगो भुजंगम, ये लोहे के भेद हैं, सोने का भेद नहीं है। लोहा सुवर्ण भी कहा गया है, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण वाला, चमकने वाला लोहा। और राजतम चांदी के समान, जो लाल चमक हो जिसमें वो सुवर्ण है, सफ़ेद चमक हो वो चांदी वाला है। ताम्र तीक्ष्ण बंग भुजंगम, इस प्रकार 6 प्रकार के लोहे वहाँ पर माने गए हैं। और वो कहते हैं कि किस तरह से मिश्रित करके धातु को बना दिया जाए तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी, चाहे पृथ्वी में प्रलय क्यों ना हो जाए। ये बात भी वहाँ पर युक्ति कल्पलता में आती है। उपधातुएं भी वहाँ गिनाई गई हैं। और फिर स्वर्ण के भेद, स्वर्ण की परीक्षा, स्वर्ण के गुण, स्वर्ण शोधन, रजत भेद, रजत परीक्षा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये केवल एक संकेत मात्र है। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।